लगभग लाख के करीब था। लाख के करीब। हाँ, मतलब पेंटिंग की दुनिया में भी पैसे है। पेंटिंग के लिए कितना तैयारी करते हैं रोज? पेंटिंग के लिए तो ये तो मेरा अभी तो एक मतलब नासा जैसा है। अब एक दिन काम नहीं करेंगे तो मतलब मन ही नहीं लगता। हाँ, माथा दर्द होता है जैसा लगता है। मतलब इजीली नींद भी नहीं होता है। मतलब रोज रेगुलर कुछ ना कुछ करना है। साथ मनीष कुमार मेहतो है, जो झारखंड में एक ऐसे कलाकार है, एक पेंटर मानने तो, जो झारखंड की कल्चर को और झारखंड के तमाम चीज़ों को अपने हाथों में इतना हुनर है कि वो एक तस्वीर के माध्यम से, एक पेंटिंग के माध्यम से वो लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। जी हाँ, इनसे सबसे पहले जुड़ने से पहले हम ये बता दें कि मनीष कुमार मेहतो जो है एक ऐसे गांव से बिलोंग करता है जहां से पेंटिंग का कोई आगे का भविष्य नहीं दिखता है, लेकिन वहाँ से ही उस मुकाम तक गए हैं जहाँ ये परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस मुकाम तक पहुँच चुके हैं। हालांकि इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ खास चीज़ों को लेकर इन्हें पेंटिंग की दुनिया में जाने को लेकर आए, और जाने के बाद कहाँ तक इनका जो पहल रहा वो पहुँचा है। इसको जानने से पहले हम मनीष जी से बात करने की कोशिश करेंगे। मनीष जी, सबसे पहले जोहार, नमस्कार। जोहार आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को भी जोहार जी। जिस तरह से आपको एक पहचान जो मिली है झारखंड में, कहीं ना कहीं एक पेंटिंग की दुनिया से मिली है, क्योंकि आप झारखंड की हर एक चीज़ों को बड़ी ही अच्छा से रखने का कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं और रखते भी हैं, और बड़े बड़े एग्जीबिशन में आपका पेंटिंग को रखा जाता है, वहाँ पे देखा जाता है। तो ये जो सोच है, ये कैसे आया आपके दिमाग में? मैं तो शुरू मतलब मैं पहले टाइगर स्कूल ऑफ आर्ट से वहाँ डिप्लोमा किया फाइन आर्ट से, और उसके बाद जानने लगा कि नहीं, पेंटिंग का भी एग्जीबिशन होता है, पेंटिंग मतलब प्रदर्शनी लगाया जाता है वहाँ से, मतलब बहुत लोग देखने आते हैं। इसी चीज़ से मैंने फिर यूट्यूब से सर्च करने लगा, फिर देखा नहीं, वहाँ तो बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग एग्जीबिशन लगाते हैं। तो इसी चीज़ से मेरा इंटरेस्ट लगने, मैं भी एग्जीबिशन लगाऊँ। तो फिर सोचने लगा कैसे लगाऊँगा। तो मतलब 2020 के बाद मैं इस चीज़ का मतलब पोस्टर वगैरह ये सब मिलने लगा। तो मैंने सबसे पहले 2021 में मैंने एक कलकत्ता में एग्जीबिशन लगाया था, और उसी टाइम से मेरा एग्जीबिशन का शुरुआत हुआ है। मतलब सिलसिला वो तब से जारी है ना? जारी है। अच्छा, ये इस तरह के गांव से, आपके गांव से जब इस तरह का सोच आप डेवलप कर सकते हैं, तो ये सोच इस गांव देहात में रह कर कैसे आपके दिमाग में आया कि हम पेंटिंग की दुनिया में जाएं? और भी तो रोजी रोटी के लिए, रोजगार के लिए, आप नौकरी पेशा के लिए आप जा सकते थे, आप पेंटिंग की दुनिया में चल गए। हाँ, मतलब पेंटिंग के दुनिया में ऐसे सोचे नहीं थे। इसमें मेरे पापा का बहुत बड़ा हाथ है, और पापा ने मुझे डिप्लोमा करने के लिए जमशेदपुर में एडमिशन करा दिया। तो उसी टाइम से जानने लगे, नहीं तो हमको आपके पेंटिंग के दौरान जो झारखंड का वास्तविकता जो होती है वो देखने को मिलती है। तो आप और भी तो चीज़ों में जा सकते थे, झारखंड को लेकर ही आप करना क्यों चाहे? दूसरा पेंटिंग भी तो कर सकते थे। ऐसा सोच आपको कैसे आया? सोच शुरू से मैं मतलब पता नहीं क्यों मुझे गांव से ही ज़्यादा लगाव वहीं से था। तो मैं जो भी पेंटिंग करता था, और बाद में मतलब मैं यही करता था ज़्यादातर, अपने गांव का करने लगा, और फेसबुक के थ्रू गांव का ज़्यादा सपोर्ट मिलने लगा। इसी चलते गांव से ही, हाँ, गांव का ही मेरे अंदर गांव का काम करने का मतलब ज़्यादा बढ़ गया। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आज के डेट में जो पेंटिंग आपका जो सोशल मीडिया में हमेशा सुर्खियों में रहा है, कि कभी बैलगाड़ी के ऊपर बैठे हैं, कभी बच्चे को किस तरह से दुलार प्यार कर रहा है, तो ये जो पेंटिंग देख के लोगों को भी लगने लगा है कि हम भी पेंटिंग की दुनिया में जाएं, और इस तरह का चित्र को अपने जहन से निकाल कर किसी पोस्टर बैनर में लगा के रखें और लोगों के बीच इसको पेश करें। तो ये सब जो दिक्कतें हैं, कहीं ना कहीं जो नया आएंगे उन लोगों के लिए बहुत सारा चैलेंजिंग होगा। आप कितना सालों से ये सब कर रहे हैं पेंटिंग? मैं तो 2017 में डिप्लोमा में एडमिशन लिया था, और उस टाइम सीख ही रहा था, और ज़्यादा काम 2020 से हुआ है, लॉकडाउन से। लॉकडाउन में फ्री भी हो गए? लॉकडाउन, उससे पहले बस वहाँ जो क्लास करते वो भी उतना इंटरेस्ट से नहीं करते थे, जाते थे कभी क्लास भी नहीं करते थे, वही होता था। लेकिन 2020 में जब छुट्टी हो गया, सारा चीज़ फ्री हो गया, तो घर बैठे बैठे वही लगातार करने लगे। फिर फेसबुक में भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलने लगा, तो अपना काम को आगे बढ़ाया। अच्छा, पेंटिंग की दुनिया में जो कोई भी जाना चाहता है, तो उसके लिए जो सोर्स ऑफ इनकम होता है, कितना से वो स्टार्ट कर सकता है? जो
अभी स्टार्ट करेगा उसके लिए जानना ये महत्वपूर्ण होता है कि हम स्टार्ट करें तो किन किन चीज़ों के साथ आगे जाएं और उसको स्टार्ट करें कि पेंटिंग हम भी बनाना स्टार्ट करें, तो कितना कुछ उपलब्धियां चाहिए होगा उन लोगों को, क्या क्या चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा, आप किस तरह से स्टार्ट किए थे और उन लोगों तक पहुंचाइए ताकि आपके देख कर भी कोई सीखे और वो दुनिया में जा सके। नहीं, स्टार्ट तो आपको पेंसिल और कागज़ से स्टार्ट करना होगा। मतलब ज़्यादा पैसे खर्चे होने की जरूरत नहीं, ज़्यादा खर्चा शुरू में नहीं है, लेकिन हाँ जब डिप्लोमा वगैरह ये सब क्लास में लीजिएगा तो थोड़ा, डिप्लोमा भी उतना खर्चा नहीं हुआ था मेरा। और जैसे आप BFA कीजिएगा, बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट, तो झारखंड में अभी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। ऐसे पेंसिल में आप रेगुलर प्रैक्टिस करके आप BHU हुआ, शांति निकेतन, ऐसे बहुत आर्ट कॉलेज है, अदर स्टेट में है गवर्नमेंट थ्रू, तो उस सब में ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। आप पेंसिल से रेगुलर प्रैक्टिस करके आपको फॉर्म निकलता है जब वही अप्रैल मई इस सब में, तो उसमें अप्लाई करना होगा और वहाँ इंटरेस्ट देके वहाँ निकलने के बाद ज़्यादा खर्चा नहीं है, आज इजीली सीख सकते हैं। अच्छा, तो कहीं ना कहीं लोग अपने रोजगार के लिए, नौकरी के लिए तमाम चीज़ों की तैयारियां करते हैं। आप पेंटिंग के लिए कितना तैयारी करते हैं रोज? पेंटिंग के लिए तो ये तो मेरा अभी तो एक मतलब नासा जैसा है। अब एक दिन काम नहीं करेंगे तो मतलब मन ही नहीं लगता। हाँ, माथा दर्द होता है जैसा लगता है, मतलब इजीली नींद भी नहीं होता है। मतलब रोज रेगुलर कुछ ना कुछ करना ही है। मतलब काम आए चाहे ना आए, आपको काम वही है कि करना है काम। तो हो सकता है कि आपके घर में अगर रोज करते हैं तो बहुत सारा पेंटिंग होगा। हाँ, पेंटिंग है, बहुत सारा पेंटिंग है। पेंटिंग को तो एक ही दर्शकों के बीच कुछ विजुअल शो करवाइएगा। जरूर। तो जिस तरह से मनीष जी का कहना है कि ये एक नशा बन चुका है कि अगर पेंटिंग वो रोज नहीं करते हैं तो इनसे सही से नींद भी नहीं होता। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लोग सरकारी नौकरी में अपना जुनून जो दिखाते हैं वो पेंटिंग की दुनिया में भी होनी चाहिए। अच्छा मनीष जी, आप तमाम चीज़ों का पेंटिंग अभी करते हैं, विशेष तौर पर कौन कौन सा पेंटिंग आप अभी तक कर चुके हैं? हाँ, जैसे अभी दिल्ली में शो किया था, उसमें उसके लिए 3-4 पेंटिंग किया था गोरू गाड़ी से। अच्छा। और उससे पहले बासियाम का किया था आपका, दो के 3 था, है ना। मतलब सभी चीज़ों का हाँ, अभी हाँ, मतलब जितना हम लोग का गांव का जैसे जो भी सीरीज बाय सीरीज कर रहे हैं, जैसे बासियाम हुआ, बासियाम का भी 3 पेंटिंग किए हैं, तो और उसमें भी जोड़ेंगे। और अभी गोरू गाड़ी का किए, और ऐसे माँ बेटी का एक किए हैं, और एक बच्चा को खिलाते हुए जो पापा थे से। हाँ, बहुत सारा पेंटिंग है। अभी तक कितना आप पेंटिंग स्केच कर चुके हैं? मतलब लगभग में कितना तक बनाए हैं? होगा 200-300 तक हो सकता। 200-300? हाँ होगा। मतलब 2-3 साल के अंदर में कि कितना दिन में? हाँ, वही अनुमानित, ऐसे तो क्लास उलास में होते रहता है। अच्छा। बहुत ज़्यादा। तो आपका जो एग्जीबिशन, जिस तरह से आप कुछ दिन पहले दिल्ली गए हुए थे, उसका क्या कुछ थीम रहा, क्या कुछ रहा वहाँ पे, किस तरह का रिस्पॉन्स मिला आपका पेंटिंग को देख के? लोग किस तरह से रिएक्ट किए? दिल्ली वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में था, इंडिया आर्ट फेयर का था, तो ये बहुत बड़ा लेवल का होता है, वहाँ एंट्री फी भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो उसमें मुझे मिला था एक पैनल, तो एक पैनल का उसमें कितना साइज था, 8 फीट बाई 3 फीट, इतना जगह मिला था। उसमें मेरा 2 पेंटिंग आया था, 2 पेंटिंग मतलब 24-30 साइज का 2 पेंटिंग था वही। तो रिस्पॉन्स अच्छा मिला, बहुत सारे लोग मिले, काफ़ी कुछ सीखने को भी। हाँ, बहुत चीज़ सीखने को मिला। बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट थे वहाँ, लगभग 400 आर्टिस्ट थे। तो सब आर्टिस्ट को देखे, सब आर्टिस्ट से सीखने को मिला और अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और मतलब मैं अपना कल्चर को दिखाया और अच्छा था। जिस तरह से तमाम जो पेंटर होते हैं वो कहीं ना कहीं एक ऊपर लेवल का पेंटिंग को शो करते हैं। आप एक ज़मीनी स्तर कह सकते हैं, तो अपने झारखंड माटी को लेकर जिस तरह से पेंटिंग होता है उसको आप दर्शाने का कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड फील नहीं होता है कि हम अपने गांव देहात का पेंटिंग लेके गए हैं और उन लोग इतना, तो आपका जो पेंटिंग रहता है, उन लोगों का जो पेंटिंग रहता है, देख के आपको क्या लगता है? डिफरेंट कुछ लगता है आपको? हाँ, डिफरेंट तो होता है। मेरा गांव का होता है, मेरा गांव का भी, गांव थोड़ा हम लोग का ज़्यादा ही रूरल होता है। तो नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि मेरा अपना चीज़ है, अपना चीज़ को दिखा सब, मतलब हर आर्टिस्ट का मतलब एक मतलब क्या बोला, दिमाग से ही मतलब जो सोचता है उसी चीज़ को दिख रहा है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि अपने चीज़ को ना दिखाने में कि यार मेरा वाला इस तरह का है, हम अब गांव में बना के ले जा रहे हैं, अब आदमी पसंद करेगा या नहीं करेगा।
तो कहीं ना कहीं लोगों का एक होता है ना लो कैटेगरी का सोच अपने चीज़ों को लेकर, दूसरे को देखकर, तो आप में तो वो चीज़ तो नहीं दिखती है जिस वजह से आप एग्जीबिशन में शो करते हैं। तो वैसे लोगों को क्या कहना चाहिएगा जो अपने स्तर से जो भी काम करे, जैसे जो उनके दिमाग में आए कि अगर आप जिस तरह से गोरू गाड़ी का बनाए, तो कहीं ना कहीं लोग उस चीज़ को सोच भी नहीं सकते हैं कि बाहर के दुनिया में जो रह रहे हैं, अगर दूसरे राज्य के जो लोग रहे हैं वो सोच भी नहीं सकते हैं। तो अपने स्टेट के लोगों को क्या कुछ कहेंगे जी? हम लोग का जो झारखंड का जो रीति रिवाज हो, संस्कृति को कुछ भी हो वैसे चीज़, उसको आप ड्रॉ करते हैं, तो वैसे को ड्रॉ करना है या नहीं करना है? कुछ लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि किस में जाएँ, हम किस ओर जाएँ। नहीं, देखिए, अपना चीज़ अपना ही होता है। आप अपना चीज़ को नहीं बचाइएगा, दूसरा चीज़ में काम कीजिएगा तो उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। अपना चीज़ बचा रहेगा, अपना चीज़ मतलब अपना कैनवास में रखेंगे। मेरा सोच है कि मैं अपना चीज़ को ही मैं प्रमोट करने की कोशिश करता हूँ। पहले प्राथमिकता अपना चीज़ को देता हूँ, बाकी तो सब है। लेकिन मैं जिस परिवेश में बड़ा हूँ, जिस चीज़ में देख रहा हूँ, जो चीज़ अभी है, मतलब पहले था, अभी बहुत चीज़ छूट रहा है। तो और अभी मतलब 5-10 साल में वो बहुत छूट जाएगा। तो मैं सोचता हूँ कि मैं अपने कैनवास में ही रखूँ, और कम से कम कैनवास में कभी देखने को तो मिलेगा। तो वही सोच के मैं अपना चीज़ को ही प्रमोट करता हूँ, और सभी को अपना चीज़ को ही प्रमोट करना चाहिए। जिस लाइन में हो, पेंटिंग लाइन हो चाहे जो भी लाइन हो, अपना कल्चर को प्राथमिकता देना चाहिए। उसके बाद बाकी तो सबका प्राथमिकता देना जरूरी है, लेकिन अपना चीज़ सबसे पहले। अच्छा, आपका पेंटिंग इतना दिन से आप कर रहे हैं, सबसे हाईएस्ट रैंक में कौन वाला पेंटिंग आपका गया है, कितना तक गया है? लोगों तक जानना जरूरी है कि पेंटिंग कर रहा है तो इसमें कोई बेनिफिट है कि नहीं, ये भी जानना चाहते हैं। आपका पेंटिंग कितना तक अर्निंग हुआ है एक पेंटिंग से, ये लोगों को बताइए थोड़ा सा। हाँ, मतलब पेंटिंग की दुनिया में भी पैसे है। जो लोग सोचते हैं कि कलम कॉपी यानी पेंसिल लेके बैठ जाने से इसमें कमाई धमाई नहीं होता है, लेकिन मनीष जी खुद हमारे साथ हैं, ये बोलते हैं हम लाख में कमाई कर चुके हैं। बाकी अभी इनका सिलसिला जो है वो जारी है, पेंटिंग की दुनिया में कदम रख चुके हैं। लाइफ इन्हीं में बनाना है आपको। हाँ, इसी में जो करना है इसी में करना है, जैसे पेंटिंग की दुनिया में ही। पेंटिंग की दुनिया में। तो ये थी पूरी जानकारी जिस तरह से मनीष जी हमारे बीच मौजूद थे, और साथ में जो पेंटिंग की दुनिया में जो एक स्केचिंग करके जिस तरह से लोग अपना लाइफ सेट कर सकते हैं, मनीष उसी दौर में जी रहे हैं, उसी को लेकर अपना सपना को बना रहे हैं। बाकी क्या सोचते हैं इनके बारे में कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। हालांकि मनीष जिस घर से बिलोंग करता है वो काफ़ी बोल सकते हैं कि एक छोटे तबके के हैं, कहीं ना कहीं इनके पास उतना ज़्यादा सुविधा नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को सोच सकते हैं जो कोई एक अच्छे परिपूर्ण घर से बिलोंग करते हैं वैसे भी आदमी भी नहीं सोच सकते। उस सोच को ये रखते हैं, और तमाम देश विदेशों में इनका पेंटिंग को बेचा जा रहा है, लेके पहुंचाया जा रहा है, लोगों का डिमांड आ रहा है। तो ये देखने लायक बात होंगी। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।